तेलंगाना काबीना ने 12 मई सुबह 10 बजे से 10 दिन के लिए लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। रोज़ाना सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक तमाम सरगर्मियों की इजाज़त होगी। वाज़ेह रहे कि पिछले चंद दिनों से तेलंगाना में कोरोना के केसेस बेतहाशा बढ़ने के बावजूद अवाम में इस मूजी मर्ज की तय एहतियात नहीं बरती जा रही थी, जिसके वजह से मुख्तलिफ गोशों से लॉकडाउन की तजवीज़ पेश की जा रही थी। चुनांचे सीएम केसीआर ने आज मंगल के रोज़ काबीना का इजलास बुलाया और इस इजलास में तमाम गौर खोज के बाद लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। हैदराबाद की मशहूर इल्मी और दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया ने एक फतवा जारी किया है, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस की वबा के चलते हुकूमत की तरफ से आयद करदा पाबंदियों के तहत नमाज ईद एक मस्जिद में 2 या 3 जमातों के साथ अदा की जा सकती है, बशर्ते कि हर नमाज का इमाम अलग हो और दूसरी नमाज पहली नमाज की जगह से हटकर पढ़ाई जाए। जामिया निज़ामिया ने फंक्शन हॉल, स्कूल, कॉलेज, मदरसा और खानकाहों में भी नमाज ईद को जायज़ करार दिया है। रियासत में 12 मई से लॉकडाउन नाफिज करने के ऐलान के फौरी बाद शहर में शराब की दुकानात पर लोगों का हुजूम जमा होने लगा। कई दुकानात के सामने तवील कतारें देखी गई और सड़क पर गाड़ियों के पार्क करने की वजह से ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी देखे गए। पुलिस भी बेबस नजर आ रही थी। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत को सबसे ज्यादा आमदनी शराब से मिलने वाली टैक्सों से होती है और शायद इसीलिए ये सारी छूट दे दी गई है। पुलिस जजमेंटला एक खातून की मुश्तबा मौत की तहकीकात कर रही है, जिसकी नाश उसके घर में खून में लुथपुथ पाई गई। पुलिस के मुताबिक सनत नगर के एक टेलर मल्लेश ने बताया कि वो 10 मई को रात 8 बजे अपनी दुकान से घर वापस हुआ तो घर का दरवाजा बाहर से बंद पाया। दरवाजा खुलने पर उसे उसकी बीवी की नाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है। భగత్ సింగ్ కాలనీకి చెందినటువంటి జీడిమెట్ల ఏరియాలో భగత్ సింగ్ నగర్ కాలనీకి చెందినటువంటి మిత్రుడి స్వరూప ఏజ్ అబౌట్ 48-49 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఈమె భర్త మరియు కొడుకుతో కలిసి ఈ కాలనీలో సొంత ఇంట్లో నివాసం ఉంటుంది. ఆమె నిన్న రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో స్ట్రాంగులేషన్ చేయబడి చనిపోయిందని చెప్పి మన వాళ్ళకి ఇన్స్పెక్టర్ జీడిమెట్ల వీళ్ళకి సమాచారం వస్తే సిబ్బందితో నేర స్థలాన్ని పరిశీలించి వాళ్ళ భర్తతో దరఖాస్తు తీసుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించడం జరిగింది. రోజు ఆమె భర్త దర్జీ పనికి సనత్ నగర్ వెళ్తాడు. వాళ్ళ అబ్బాయి ఏమో రెడీ ల్యాబ్లో పనిచేస్తా అని చెప్పి ఆయన రోజు మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ ఇంటికి వస్తాడు. దీనికి ఎవరు బాధ్యులు, ఎవరు ఏం చేశారు అనేది దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. సీసీ కెమెరాలు, తర్వాత ఈ టవర్ లొకేషన్ ఇవన్నీ పరిశీలించి ఎవరు బాధ్యులు అనేది వెంటనే దీని విషయంలో నిర్ధారణకు వచ్చి బాధ్యులైన వారిని అరెస్ట్ చేస్తారు. सीनियर पार्लियामेंटेरियन और मजलिस के मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी की 13वीं बरसी के सिलसिले में नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल किंगकोटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल नामपल्ली को 3,30,000 रुपये मालियती मेडिकल इक्विपमेंट का अतिया दिया। इनमें 100 प्लस ऑक्सीमीटर और एक ईसीजी मशीन भी शामिल है। टीआरएस के सीनियर लीडर अब्दुल मुखीद चंदा ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते टीआरएस के मुस्लिम कायदीन अवामी खिदमत अंजाम देने में अपनी कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला महमूद अली हो या फिर वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम या फिर बोधन के रुकन असम्बली आमिर शकील सब मुसलमानों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। गुज़श्ता साल लॉकडाउन और फिर अक्टूबर के सैलाब के दौरान भी इन मुस्लिम कायदीन ने राहत और इमदाद के काम बड़े पैमाने पर अंजाम दिए थे। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज हम यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद किए हैं मीडिया प्लस में। हमारा मकसद ये है कि हमारे जो चाहने वाले हैं, जो दोस्त अहबाब है, जो आम आवाम है और ख़ास तौर पर जो अक़लियती क़ायदीन हैं, उनसे कुछ गुजारिशात की जाए, उनसे कुछ अपील की जाए। सबसे पहले तो मैं इज़्ज़त माब वज़ीर आला जनाब कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक ऐसे दौर में जबकि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन तकरीबन पूरा रमज़ान
हमें बिना लॉकडाउन के बेहतरीन तरीक़े से रोज़ों का अहतमाम करना, तरावी का अहतमाम करना, हालांकि 9 बजे तक का वक्त था कर्फ्यू का 9 बजे से, फिर भी हुकूमत ने और महकमे पुलिस ने मुसलमानों की इबादत का एहतराम किया। उनकी दुआओं के ज़रिए से कोरोना को रोकने की उम्मीद लेकर मौका फराहम किया और आज हम तकरीबन 28वें रोज़े तक आ पहुँचे हैं और हालात तेलंगाना के मज़ीद अज़ला में बद से बदतर हो रहे हैं। उसको देखते हुए KCR साहब ने पहले भी ये कहा था कि हमें इंसान अज़ीज़ है, कोई बाकी कोई चीज़ अज़ीज़ नहीं है। इंसानों के लिए जो करना है वो हम करेंगे। उन्होंने इंसानों के लिए ही लॉकडाउन नहीं लगाया था ताकि रोज़गार का मसला पैदा ना हो, भूख प्यास का मसला पैदा ना हो। लोगों को जिस तरीक़े से पिछले साल के लॉकडाउन में तकलीफ़ें हुई थी, उस तकलीफ़ से बचाने के लिए उन्होंने लॉकडाउन से गुरेज किया और अब वक्त ऐसा आ चुका है कि बद से बदतर हालात बनने की तरफ है। उसको रोकना सही वक्त पर सही फ़ैसला ये है कि कल से KCR साहब ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। मैं KCR साहब की दूरंदेशी और उनकी फरासत का खैर मकदम करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे सेकुलर क़ायद है जिसने एक मिसाल कायम की कि एक मुस्लिम क़ायद को पहले नायब वज़ीर आला बनाया, फिर वज़ीर दाखिला बनाया। उस मिसाल को देखते हुए आज बंगाल में जब इलेक्शन होते हैं तो बंगाल की हुकूमत जब जीत कर आती है तो वो 7 मुस्लिम वज़रा को बनाया जाता है। ये हिम्मत का मुजाहरा बंगाल के ममता बनर्जी दीदी जिन्हें कहा जाता है, उनसे भी KCR साहब के अच्छे रवाबित हैं। वो फेडरल फ्रंट के ज़रिए से सेकुलर लोगों को, सेकुलर किरदार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। रही सवाल दूसरा ये बात कि कोरोना के जो हालात हैं, इन हालात में हमें ये देखना है कि हम इस हालात से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे हालात है कि इंसान ही इंसान के काम आ सकता है, जानवर इंसान के काम नहीं आता। जो इंसान ऐसे हालात में भी खुदगर्जी, मफाद परस्ती को अपनाते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे और हथकंडे इख्तियार करते हैं और कई एक मुस्लिम क़ायदीन की, बिलखुसूस मुस्लिम क़ायदीन की किरदार कशी की कोशिश की जाती है, बहतान तराशी की जाती है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है, झूठे सच्चे दावे किए जाते हैं। मैं उन तमाम दावों की मजम्मत करता हूं और उन तमाम भाइयों से मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारे वज़ीर दाखिला से कोई तकलीफ़ है तो आप आइए, उनसे मिलिए, मुझसे मिलिए, आपके क्या तकलीफ़ है उसको दूर करेंगे। अगर आपको वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम साहब से कोई तकलीफ़ है तो आप आइए, बताइए कहाँ पे कमी रह गई है। कमियों का असलाह करने के लिए, इस्लाह करने के लिए TRS पार्टी हमेशा से तैयार रही है और TRS पार्टी कभी भी किसी भी बदउनवान क़ायद को या बदउनवान शख्स को TRS पार्टी में बर्दाश्त नहीं करती। आप लोगों ने 5 साल 7 साल पहले भी उसकी एक मिसाल देखी, हालिया दिनों में भी एक मिसाल देखी। TRS पार्टी अगर आप सबूत फराहम करेंगे तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। फिर आप इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोरोना के हालात हैं, ऐसे हालात में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, क्या भरोसा मैं कल क्या किस हालात में हूँ या 8 दिन के बाद किस हालात में हूँ। किसको ये मर्ज़ वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है, किस पर हावी होगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। इसके लिए मैं जो है खराज अक़ीदत पेश करूँगा उन तमाम मरहूमीन को जो कि कोरोना की वबा से इंतकाल कर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ौल है कि अगर कोई मुसलमान वबा से वजह से, किसी वबाई बीमारी की वजह से अगर वो इंतकाल कर जाता है तो उसको शहादत का रुतबा है और किसी शहीद का गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं होती है। शहीद को डायरेक्ट तदफीन कर दिया जाता है। आप जामे निज़ामिया से मैंने भी फतवा लिया है, आप भी ले लीजिए। ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ये इंतज़ाम करे कि गुस्ल का इंतज़ाम करे कोरोना के पेशेंटों का। कोरोना के पेशेंटों को गुस्ल की ज़रूरत ही नहीं है, वो शहीद है। बेगमपेट एयरपोर्ट जो 2008 में कमर्शियल फ्लाइट्स के ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया था, अब दोबारा सरगर्म हो गया है क्योंकि मरकजी और रियासती हुकूमत कोविड-19 की वैक्सीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स
और देकर अद्रव्यात लाने ले जाने का काम यहीं से अंजाम दे रहा है। अंगुल ओडिशा से इंडियन एयरफोर्स का तैयारा 6 टैंकरों पर मुश्तमिल ऑक्सीजन को लेकर इसी हवाई अड्डे पर उतरा था। हर टैंकर में 15 टन ऑक्सीजन था। एयरपोर्ट डायरेक्टर पट्टाबी ने बताया कि 100 से ज्यादा मुलाजिमीन इस एयरपोर्ट पर अभी भी काम कर रहे हैं। कोविड-19 जैसे हालात के बावजूद जीएचएमसी शहर में फ्लाईओवर्स का काम जारी रखे हुए और वो मुख्तलिफ मरहलों में दाखिल हो चुका है। एसआरडीपी के तहत शुरू करदा इन फ्लाईओवर्स में कोंडापुर, शेखपेट, बालानगर, बिरमलगुड़ा और पुराने शहर में अवेसी जंक्शन का प्रोजेक्ट शामिल है। शहर में बैटरी से इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों की तादाद में इजाफे के बाद भोके में हेवी इंडस्ट्रीज रियासत में 118 मजीद इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कायम करने जा रहा है। हैदराबाद में फिलवक्त 50 ईवी चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। वारंगल और करीमनगर में 10-10 स्टेशन का इजाफा किया जाएगा। एक स्टेशन की लागत 50 से 60 लाख रुपए होती है। नए चार्जिंग स्टेशन 5 पलक वाले होंगे और फास्ट चार्जर के जरिए घंटा 1.5 घंटे में एक गाड़ी मुकम्मल चार्ज कर दी जाएगी। कारवान असेंबली हल्के के शादी खानों गोल्डन पैलेस, क्रिस्टल गार्डन और एमएस गार्डन को कोविड-19 मरकज में तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। हर मरकज पर 100 बिस्तरों की गुंजाइश रहेगी। मजलिस असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर परवानिया और दूसरे अहदेदारों के हमरा इन शादी खानों का मुआयना किया। रचागुंडा पुलिस ने मीरपेट के बीएन नगर में 4 अफराद को कोविड-19 का इंजेक्शन रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सुजान के नाम एन रवि, एम कोंडल, के मिश्रा और जे प्रवीण कुमार बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि चारों 3,500 रुपए का इंजेक्शन 35,000 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने ऑक्सीजन की अदम सप्लाई की वजह से तिरुपति के दवाखाने में मर जाने वाले कोविड-19 के मरीजों के पसमानदगान को 10 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये बात बताई। वाज़ेह रहे कि पीर की रात को कोविड-19 के 11 मरीज ऑक्सीजन न मिलने की वजह से दवाखाने में फौत हो गए थे। तबलीगी जमात के कारकुनों ने मंदिरों के शहर तिरुपति में एक 26 साल हिंदू लड़के की आखिरी रस्मात हिंदू तरीके से अंजाम दी, क्योंकि SVIMS हॉस्पिटल में कोविड-19 की वजह से दामोदर की मौत हो जाने के बाद उसके रिश्तेदार खुद उसकी मैयत हासिल करने से हिचकिचा रहे थे। एक चर्च के पादरी डी वासु को भी उसकी मौत के बाद मुस्लिम ग्रुप ने ही आखिरी रस्मात अंजाम दी। तबलीगी जमात के कारकुनों ने रियासत में अब तक 560 से ज्यादा कोविड-19 मैयतों की आखिरी रस्मात अदा की हैं। इनमें कई हिंदू, ईसाई और सिख मजहब से ताल्लुक रखने वालों की मैयतें भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने पीर को एक गुरुकुल स्कूल के वॉचमैन को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने एक 9 साल लड़की की असमत रेजी की कोशिश की। जगहपेट के सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि वॉचमैन ने लड़की को जदोकोब भी किया था। तमिलनाडु रियासती असेंबली के इजलास में आज 9 मुंतखब अरकान ने हलफ ले लिया। इनमें डीएमके के सदर और चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन भी शामिल थे। वाज़ेह है कि एमके स्टालिन ने जुमे को रियासत में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अपनी 33 रुकनी काबीना भी तश्कील दी थी। 234 रुकनी असेंबली में डीएमके ने 133 सीटें हासिल की थी। मुल्क में 61 दिनों के दौरान पहली मरतबा मंगल को कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस में 30,000 की कमी रिकॉर्ड की गई। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में 3,856 अमवात हुई है। कर्नाटक में होने वाली सबसे ज्यादा 596 और महाराष्ट्र में होने वाली 539 अमवात भी शामिल हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में अब तक 17 करोड़ 27 लाख अफराद को कोविड-19 के टीके दिए जा चुके हैं। रूस के शहर काजान में एक स्कूल में हुई शूटिंग में 8 तलबा और एक टीचर हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मुसल्लह अफराद ने मास्को से 700 किलोमीटर दूर वाक़े इस स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी और इनमें से एक 17 साल नौजवान को पकड़ लिया गया। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection.
If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.